जय सच्चिदानंद जी। आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपने दिल को साफ करें। किसी की बुराई करने से हमारा मन मैला हो जाता है। जैसे पानी में गंदगी एक बार डाल दो तो उस पानी को दोबारा साफ करने में बहुत कठिनाई होती है। इसी तरह हम अपने मन को जैसी संगत में रखते हैं उसका रंग एकदम से हमारे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उस संगत से खुद को बचाना बहुत समय लगता है। उन बुराइयों को अपनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उन बुराइयों से निकलना बहुत कठिन है। वो एक ऐसा रंग चढ़ा देती है, वो एक संगत हमें ऐसा अपने रूप में और अपने कर्मों में डाल देती है जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार का दुख सहना पड़ता है। उससे हमारे काम बिगड़ते हैं, हमारा अपमान होता है, हमारा मन अशांत होता है, हमें कहीं शांति नहीं पड़ती। इसलिए हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा अच्छी संगत में रहे। गंदा खाना हमेशा पेट को खराब ही करेगा। आप कितना भी उससे बच लीजिए या कितनी भी अपने रोग का इलाज करवा लीजिए या कितनी दवाई खा लीजिए, लेकिन अगर आपने एक बार गंदा खाना खा लिया तो उसके लिए आपको कितने समय तक उसका इलाज करवाना पड़ता है, कितने समय तक उसके लिए दवाई खानी पड़ती है। इसी तरह एक बार गंदी संगत आपके अच्छे कर्मों को एकदम से नष्ट कर देती है। इस चीज का सदैव ध्यान रखिए कि मैं जिस संगत में भी हूँ वो संगत कैसी है। कभी किसी हंकारी की संगत ना करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर यही अभिमान है कि मैं बहुत धनवान हूँ, बलवान हूँ, ऊंचे घर से हूँ या मेरे पास बहुत ज़्यादा ऊंचा बड़ा पद है। अगर आप ऐसी संगत करेंगे तो आपके अंदर वैसे ही अभिमान आ जाएंगे और आपका मन सदा अशांत रहेगा। किसी को अपने रूप का अभिमान है, किसी को अपने कुल का अभिमान है, किसी को अपनी धन संपत्ति का अभिमान है। अभिमान करना है तो ये अभिमान करिए कि मेरा परमात्मा ईश्वर मेरे संग साथ है। इस दुनिया की सारी संपत्ति उनके आगे तुच्छ है, क्योंकि जिनको वो दे रहे हैं वो कौन है? वो परमात्मा है। अगर आप परमात्मा की संगत करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके चरणों में आ जाती है। पूरी सृष्टि का हर सुख, राज्य सब आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सम्राट को ही अपना बना लिया। अब आप सोचिए कि किसी की नौकरी करने से आप नौकर बनेंगे या भगवान की भक्ति करने से आप भक्तिवान भक्त बनेंगे। ये आपने फैसला करना है। लोगों की चाकरी मत करिए। ये मत सोचिए कि लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे या कोई मुझसे बात नहीं करेगा या मेरे दुख और सुख में खड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपका जब दुख सुख आएगा तो परमात्मा के साथ साथ पूरे देवी देवता आते हैं। जहाँ देवी देवता होते हैं वहां तो पूरी सृष्टि के हर राज्य को आना पड़ता है। भगवान के आगे तो सबको झुकना ही पड़ेगा। इसलिए किसी के आने जाने की चिंता मत करिए। सदा ये चिंतन करिए कि ईश्वर मेरे संग साथ है या नहीं है। दुनिया के लोग आपको सदैव नीचा गिराने में लगे रहेंगे और आपको उनसे कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर ही आपको इज्जत बख्शेंगे। ईश्वर सदा यही चाहेंगे कि मैं इसको क्या ऐसा दूं जिससे ये सदा खुश रहे। और लोग ये सोचते हैं मैं इससे ऐसा क्या करूं कि इसकी खुशियों को मैं दुख में बदल दूं। वो आपको खुश होते हुए कभी नहीं देख सकेंगे। इसलिए सदैव याद रखिए कि संगत ईश्वर की ही प्यारी होती है। संगत ईश्वर के भक्तों की ही प्यारी होती है। अभिमान करना है तो एक भक्त होने का अभिमान करिए।